ओके, चलो हम लोग देखने वाले हैं कॉम्पोजिशन स्कीम। तो कॉम्पोजिशन स्कीम क्या होता है, किसको एप्लीकेबल है, गुड्स के लिए क्या है, फिर फ़र्क क्या है। तो मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। कॉम्पोजिशन स्कीम का मतलब क्या है कि जिनकी टर्नओवर 75 लाख से नीचे है एनुअल, ओके, वो कंसेशनल रेट से क्या कर सकते हैं, जीएसटी पे कर सकते हैं। कंसेशनल रेट अगर 12% जीएसटी तो 1%, 2%, 5% रेट से जीएसटी पे कर सकते हैं। दिस इज द स्कीम अनाउंस फॉर द स्मॉल बिजनेसमैन। सो इसका एक एडवांटेज है कि जो 12% की जगह मेरे को 1 या 2% कम रेट से जीएसटी पे करना पड़ रहा है, उस एडवांटेज के साथ साथ डिसएडवांटेज ये है कि इनको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। यानी जितना भी उनका टर्नओवर है उस टर्नओवर पे कंसेशनल रेट से ये क्या करेंगे, जीएसटी पे करेंगे। और क्या परचेज पे जो जीएसटी दिया है उसका क्रेडिट वो ले पाएंगे? द आंसर इज नो। सो लेट्स स्टार्ट। कॉम्पोजिशन स्कीम इज अ ऑप्शनल स्कीम। मैंडेटरी है क्या आपको? नहीं, ये ऑप्शनल स्कीम है। अब इसकी जो पहले लिमिट थी ये 75 लाख की थी, अब इनकी जो लिमिट है वो 1.5 करोड़ की करने आई है। तो ये लेटेस्ट अमेंडेड है और अपन ने पढ़ते वक्त भी लेटेस्ट अमेंडेड ही पढ़ा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनका जो एग्रीगेट टर्नओवर जिनका 1.5 करोड़ से ज़्यादा है, क्या वो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए जा सकते हैं? आंसर इज नो। क्या 1.5 करोड़ के नीचे है तो वो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए जा सकते हैं क्या? द आंसर इज यस। क्या ये मैंडेटरी है? नहीं, ये वॉलेंटरीली है। बट अगर मैं बात करूं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिकोलोन, नागालैंड, उत्तराखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, इनके लिए लिमिट दिया गया है 75 लाख, आधा, क्योंकि ये छोटे हैं, दूर दराज के ट्रिब्यूनल एरियाज है। इवन जम्मू एंड कश्मीर, मार्क दिस वन एज अ वेरी इंपॉर्टेंट। जम्मू एंड कश्मीर में 75 लाख नहीं, 1.5 करोड़ की लिमिट है। ओके, अब जो ये एनुअल टर्नओवर देखेंगे कि आपका 1.5 करोड़ या 1.5 करोड़ के नीचे उसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ये आएगा, ये नहीं आएगा। टैक्सेबल सप्लाई आएगा, एग्जाम सप्लाई आएगा, एक्सपोर्ट एंड इंटरस्टेट सप्लाई ये भी आएगा। बट किसी भी प्रकार के टैक्सेस नहीं आएंगे। सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, सेज, किसी भी प्रकार के टैक्सेस जो आपने पे किए हैं इवन अंडर रिवर्स मैकेनिज्म वो नहीं आएंगे। सिर्फ वैल्यू आएगी। ये मैंने लास्ट टाइम भी क्लियर करा था। 10,000 का गुड्स 20% जीएसटी के हिसाब से 12,000 में बेचा है, 2,000 का जीएसटी हटाओ, 10,000 इज माई टैक्सेबल सप्लाई जो कि मैं कंसिडर करूंगा। फिर लिमिट देखूंगा, 1.5 करोड़ के नीचे आई एम एलिजिबल, नाउ आई एम गोइंग टू पे द टैक्सेस एट अ कंसेशनल रेट। तो वो कंसेशनल रेट का टैक्स है कितना? कंसेशनल रेट का टैक्स है 0.5 सीजीएसटी एंड 0.5 एसजीएसटी। इसका मतलब टोटल 1%। 1% किसके लिए? अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो 1%, आधा सीजीएसटी आधा एसजीएसटी। अब रेस्टोरेंट सर्विसेज दे रहे हो, 5% जाते हो ना खाना खाने के लिए, 5% जीएसटी, 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी। अदर सप्लाईज अगर मैं बात करूं, यानी आप मैन्युफैक्चरर नहीं हो, आप रेस्टोरेंट सर्विसेज में नहीं हो, अदर सप्लाईज की बात कर रहा हूं। सप्लाईज का मतलब आप गुड सप्लाई कर रहे हो, तो भी रेट कितनी बन रही है आपकी? 1% ऑफ योर टर्नओवर। अब इसमें कंडीशन है क्या? अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिट स्कीम। आप विद इन द स्टेट सप्लाई कर रहे हो, छोटे बिजनेसमैन हो, 1.5 करोड़ से नीचे आपकी टर्नओवर है, देन ओनली यू आर एलिजिबल। आप 1%, 5%, 1%, आप मैन्युफैक्चरर हो, रेस्टोरेंट हो, अदर सप्लाई हो, तो आप जीएसटी दे सकते हो। इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। और इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो तो आप एलिजिबल ही नहीं हो। सर ये तो गुड्स के लिए हुआ ना, सर्विसेज के लिए भी है क्या? यस, सर्विसेज के लिए भी है। सर्विसेज के लिए ये है कि आपको सर्विस के लिए लिमिट कितनी दी है? 50 लाख रुपए, 1.5 करोड़ की लिमिट नहीं है।
सर्विसेज के लिए लिमिट है 50 लाख रुपए और आपको कंसेशनल रेट है 6%, 3% CGST एंड 3% SGST। तो गुड्स के लिए लिमिट 1.5 का, सर्विसेज के लिए 50 लाख, वहाँ पे 1%, होटल के लिए सिर्फ 5%, यहाँ पे 6%, 3 और 3। सो दिस इज फॉर गुड्स। अब कौन कौन है जो कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं जा सकता है? मार्क इम्पॉर्टेंट कि ये लोग जो है वो कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते। कौन से जरा गौर से देखते हैं। नाउ अ सप्लाई ऑफ गुड्स विच इज नॉट टैक्सेबल अंडर CGST, SGST एंड UTGST, यानी कौन सा? पेट्रोल, ह्यूमन लिकर, ये आपके CGST, SGST में नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी CGST, SGST में नहीं है, इनके लिए अलग टैक्सेस है, तो दैट्स वाई ये कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते। इंटर स्टेट सप्लाई, अभी तो बोला मैंने, आप स्टेट के बाहर, पुणे से मध्य प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटका, स्टेट के बाहर अगर आप गुड्स बेच रहे हो तो आप छोटे बिजनेसमैन नहीं हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप एलिजिबल हो नहीं हो, कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए नहीं जा सकते। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, दे आर। आइसक्रीम या एडिटेबल ऑयल आप बेच रहे हो या मैन्युफैक्चर कर रहे हो, पान मसाला, एयर वाटर, टबैको मैन्युफैक्चरिंग। अब ये क्यों? क्योंकि इन पे लगता है सेज, इसके बाद देखेंगे अपन वो टॉपिक। तो इन पे लगता है सेज, तो सेज वाले कॉम्पोजिशन स्कीम पे नहीं जा सकते। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेसिडेंट पर्सन, इनको 90 डेज के लिए रजिस्ट्रेशन दिया है, ऊपर से भी तुम टैक्स में कंसेशन मांगोगे तो कैसे ही चलेगा। नाउ नेक्स्ट वन, एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ के ऊपर है, वो तो बेसिक लिमिट है, 75 लाख के ऊपर है, बेसिक है। कैन नॉट कलेक्टेड फ्रॉम कॉम्पोजिट रिसिप्टेंट। अब मैं कंसेशनल रेट से GST अगर पे कर रहा हूँ तो मैं सामने वाले से वो GST ना कलेक्ट करूंगा ना क्रेडिट क्लेम करूंगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकता हूँ क्या? नहीं। देन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ये भी कॉम्पोजिट स्कीम में नहीं जा सकते। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, क्या कि इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा, कॉम्पोजिशन स्कीम पे आप सामने वाले से टैक्स नहीं ले सकते, गुड्स के लिए लिमिट 1.5 करोड़ का है, अदर सिटीज में 75 लाख का है, सर्विस के लिए लिमिट 50 लाख का है। रेट मैन्युफैक्चर हो तो 1%, अदर हो तो 1% और रेस्टोरेंट है तो 5%। नाउ उसके अलावा रिवर्स मैकेनिज्म, कैजुअल पर्सन, नॉन रेसिडेंट जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ के ऊपर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, इंट्रास्टेट सप्लाईज, ये लोग एलिजिबल नहीं है। ऊपर से जिनको सेज लगता है, पान मसाला, पानी की बोतल, टोबैको, ये प्रोडक्ट बिक रहे, इनको भी अलाउड नहीं है कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए। कॉम्पोजिशन स्कीम का मतलब क्या कि आप कंसेशनल रेट से टैक्स पे करोगे और कंसेशनल रेट पे जब टैक्स पे करोगे क्रेडिट नहीं मिलेगा। नाउ इसमें टैक्सेबल एग्जम्प्ट एक्सपोर्ट सर्विसेज आते हैं बट टैक्सेस नहीं आते, टर्नओवर देखेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट शॉर्टकट क्या आपका कॉम्पोजिशन स्कीम।